जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार कथा प्रेरणा पर हृदय से हार्दिक स्वागत है। सनातन धर्म की महिमा और दिव्य परंपरा में पुराणों की कथाओं का विशेष महत्व माना गया है। इन कथाओं के माध्यम से हमें धर्म, भक्ति, ज्ञान और जीवन जीने की सही दिशा प्राप्त होती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की अत्यंत पावन, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा, जिसे स्वयं महर्षि वेद व्यास जी राजा जन्मेजय को सुना रहे हैं। दोस्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि आज एकादशी का पवित्र दिन है और एकादशी का व्रत तथा उसकी कथा सुनना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इसलिए आज हमारे चैनल संस्कार कथा प्रेरणा पर पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा भी अवश्य सुनिएगा। ऐसा करने से भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के अनेक पापों का नाश हो जाता है। तो आइए आप श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ देवी भागवत पुराण की आज की दिव्य कथा का रसपान करते हैं। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, जब देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात सुनी तो उन्होंने ब्रह्मा जी को अपना अग्रणी बनाया और सभी लोकपालों को साथ लेकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सभी देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान महादेव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने देवताओं से उनके आने का कारण पूछा। तब देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर भगवान शिव के सामने अपनी व्यथा प्रकट की और महिषासुर के अत्याचारों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इसके बाद भगवान शिव को अपना अग्रगामी बनाकर सभी देवता वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर गए। वैकुंठ पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु के सामने उपस्थित होकर देवराज इंद्र ने कहा, हे प्रभु, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के कारण दानवराज महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली और अभिमानी हो गया है। वह अपने बल के मद में चूर होकर देवताओं को तुच्छ समझता है और निरंतर हमें कष्ट पहुंचाता है। उसके अत्याचारों से हम सभी देवता अत्यंत दुखी और व्याकुल हो गए हैं। देवराज इंद्र की ये करुण वाणी सुनकर भगवान विष्णु ने उपस्थित ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं से कहा, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर उस दुष्ट दानव के साथ युद्ध करें और उसके अत्याचारों का अंत करें। इसके बाद युद्ध का निश्चय किया गया और ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु तथा भगवान शिव सहित सभी देवता अपने अपने दिव्य वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए प्रस्थान करने लगे। ब्रह्मा जी हंस पर विराजमान हुए, भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार हुए, भगवान शिव अपने प्रिय वाहन नंदी पर आरूढ़ होकर हुए, देवराज ऐरावत हाथी पर बैठे, कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर सवार हुए और यमराज अपने भैंस पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए चल पड़े। जब देवताओं की विशाल सेना आगे बढ़ी तो सामने महिषासुर की विशाल और भयंकर सेना दिखाई दी। दानवों की सेना भी अत्यंत शक्तिशाली और विशाल थी। दोनों सेनाओं के आमने सामने आते ही युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध का दृश्य अत्यंत भयानक था। आकाश में बाणों की वर्षा होने लगी, रणभेरी और शंख की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजने लगी। वीर योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़े। हाथियों की चिंगार, घोड़ों के हिनहिनाहट और योद्धाओं की गर्जना से युद्ध भूमि गूंज उठी। महिषासुर ने अपने पराक्रमी सेनापति विडाल को युद्ध के लिए भेजा। विडाल अत्यंत बलशाली और साहसी दानव था। वह अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में आया और देवराज इंद्र को ललकारने लगा। तब देवराज इंद्र ने भी अपने धनुष से तीक्ष्ण बालों की वर्षा करनी आरंभ कर दी। दोनों के बीच अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। विडाल ने भी अपने बाणों से इंद्र को घायल कर दिया। कुछ समय तक दोनों के बीच उग्र युद्ध चलता रहा। अंततः इंद्र के प्रहार से विडाल मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसके साथी उसे युद्ध भूमि से बाहर ले गए। अपने सेनापति की ये दशा देखकर महिषासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने अपने दूसरे सेनापति ताम्राक्ष को युद्ध के लिए भेजा। ताम्राक्ष अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में आया और उसने मेघों की तरह बाणों की वर्षा शुरू कर दी। देवताओं की ओर से वरुण, यमराज, कुबेर और अन्य देवता भी युद्ध में उतर पड़े। कुछ समय तक भयंकर युद्ध चलता रहा और अंततः ताम्राक्ष भी घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। अब महिषासुर स्वयं क्रोध से भरकर युद्ध भूमि में उतर आया। उसने विशाल गदा उठाई और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसने देवराज इंद्र के कंधे पर गदा से प्रहार किया, किंतु इंद्र ने तुरंत अपने वज्र से उसकी गदा को काट डाला। तब महिषासुर ने तलवार निकाल ली और दोनों के बीच अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। इसी दौरान महिषासुर ने अपनी भयंकर मायावी शक्ति का प्रयोग किया। उसकी माया के प्रभाव से एक साथ असंख्य महिषासुर प्रकट हो गए। सभी रूप, बल और पराक्रम में समान दिखाई दे रहे थे। ये देखकर देवता अत्यंत भयभीत हो गए और उन्हें समझ नहीं आया कि असली महिषासुर कौन है। तब भगवान विष्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र चलाया
उस चक्र के प्रचंड तेज से महिषासुर की सारी मायाएं नष्ट हो गई। लेकिन इसके बाद भी महिषासुर का पराक्रम कम नहीं हुआ। उसने भैंस का विशाल रूप धारण कर लिया और अपने विशाल सींगों से पर्वतों के शिखरों को उखाड़कर देवताओं की ओर फेंकने लगा। उसके खुरों और पूंछ के प्रहार से अनेक देवता घायल हो गए। उसके इस भयंकर पराक्रम को देखकर देवताओं के मन में भय उत्पन्न हो गया। देवराज इंद्र भी युद्ध भूमि से पीछे हट गए और अन्य देवता भी भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। महिषासुर ने इस अवसर का लाभ उठाकर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। उसने इंद्र का सिंहासन छीन लिया और स्वयं स्वर्ग का राजा बन बैठा। देवताओं के स्थान पर दानवों को बैठा दिया गया। इस प्रकार लगभग 100 वर्षों तक महिषासुर स्वर्ग का राजा बना रहा और देवता भयभीत होकर पर्वतों की गुफाओं में भटकते रहे। अत्यंत दुखी होकर अंततः सभी देवता फिर से ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, महिषासुर के अत्याचारों से हम अत्यंत दुखी हो गए हैं। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और यज्ञों का भाग भी वही प्राप्त कर रहा है। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। देवताओं की ये करुण प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी गंभीर चिंतन में पड़ गए। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, देवताओं की ये दुखभरी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया और आगे जो अद्भुत घटना घटी उसका वर्णन मैं आपको अगले अध्याय में सुनाऊंगी। वहीं से मां आदिशक्ति के दिव्य प्रकाट और महिषासुर वध की महान कथा प्रारंभ होती है। तो दोस्तों, यदि आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और याद रखिए, आज एकादशी का पवित्र दिन है, इसलिए हमारे चैनल संस्कार कथा प्रेरणा पर पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा भी अवश्य सुनिएगा। ऐसे ही पौराणिक और प्रेरणादायक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल संस्कार कथा प्रेरणा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।